आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो यस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में लास्ट वीडियो में भी आई गेस मैंने सूरह बकरा पे ही बात करी थी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक छोटी सी आयत है कुरान से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमसे कही है। ज़ाहिर है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बात कर रहा होता है। ये सारे मैसेजेस, ये सारे आयतें जो हैं डायरेक्ट अल्लाह ने अपने बंदों तक पहुँचाई हैं, आप तक पहुँचाई हैं, मुझ तक पहुँचाई हैं, हम सब तक पहुँचाई हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको एक ज़रिया बनाया है खैर का कि हम एक दूसरे तक पहुँचा सकें, आप भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं और सदका जारिया कमा सकते हैं। सो यस, अभी मैं शुरू करूँगी सूरह बकरा की आयत नंबर 268 है ये, जिसमें शैतान क्या करता है हम वो जानते हैं। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वसात वाला और हर बात जानने वाला है। तो देखें, सबसे पहले आपने ये तो पढ़ लिया कि जो शैतान है वो आपको मुफलिसी से डराएगा। अगर मुफलिसी मतलब गरीबी से डराएगा, फ्यूचर की टेंशन से डराएगा, जो अक्सर हम सब लोगों को होती है कि आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे घर वालों का क्या होगा। ऐसे टाइप के डाउट्स हम सबके माइंड में आते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पहले ही बता दिया है कि शैतान तो तुम्हें ये सारे खौफ दिला के डराएगा। कभी कभी पास्ट के भी कुछ खौफ दिला के डराता है कि ये क्यों हो गया, या हमें रिग्रेट में रखता है। मतलब किसी ना किसी तरह से शैतान का जो काम है ना वो बंदे को मायूस करना है, राइट। और जब वो मायूस हो जाता है, डर जाता है, तो अक्सर इंसान क्या करता है, बेहयाई के काम करता है और रिस्क कमाने के लिए हलाल हराम का फ़र्क भूल जाता है, क्योंकि उसे डर होता है। हमारी एक सोच होती है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा रिस्क चाहिए तो हमें शायद ही गलत काम करना पड़ेगा, शायद गलत इन द सेंस कि वो चीज़ करनी पड़ेगी जो अल्लाह ताला ने मना करी है और जो हमारे शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं है, उसी से हम कमा पाएंगे। वरना हमें कैसे रिस्क मिलेगा, हमारी औलादों को कैसे वो एक ड्रीम लाइफ मिल पाएगी, एक लग्जरी लाइफ मिल पाएगी। बट क्या आप अल्लाह ताला का ये वादा भूल गए कि आपके नसीब में जितना रिस्क है वो आपको मिलकर ही रहेगा। आप कोई भी रास्ता अपना लें, आपको वो मिलेगा। आपको हो सकता है हराम से भी बहुत कुछ मिल जाए, बट द थिंग इज जब आपके नसीब में हलाल से भी उतना ही है तो हम क्यों गलत रास्ता चुनें। ये हम होते हैं जो गलत रास्ता चुनते हैं। हमें मंजिल पे तो पहुंचना है, अब आप पे डिपेंड करता है आप सही रास्ते से पहुंचे या गलत रास्ते से पहुंचे। मंजिल पे तो आपको पहुंचना ही है अगर आपके नसीब में है तो वरना काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों ही चीज़ ट्राई कर लें, उनके नसीब में ही नहीं होता है। बट एक तसल्ली रहती है कि चलो हमने हलाल रास्ता तो चुना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें साफ बता दिया कि शैतान तो तुमको डराएगा, तुम्हें मायूस करेगा, फिर तुम गलत रास्तों पे जाओगे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है। उसी आयत में, सेम आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना भी वादा याद दिलाया, ये भी बताया कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मायूस ना हो, तुम घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं भी तो तुम्हारा रब हूँ ना। शैतान क्या अल्लाह से जीत सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं। अगर वो ट्रिक करता है ना आपको, तो अल्लाह तो जानता है कि मेरा बंदा बेचारा मासूम है, कमज़ोर है, बेबस है, वो शैतान की ट्रिक्स में आ जाएगा। तो अल्लाह ने उससे ज़्यादा भारी अपना वादा दिया फिर कि लो मेरे बंदे, तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं भी तो हूँ, क्यों घबराते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी सेम आयत में अपने बंदों से कहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम मेरी मग़फ़िरत और मेरे फ़ज़ल का वादा याद रखना। यानी से अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है कि गलती तुमसे हो जाएगी, तुम गलत चीज़ों में पड़ जाओगे तो मैं माफ़ करने वाला हूँ। मेरा फ़ज़ल का इतना वादा याद रखना, मेरे रहम का इतना वादा याद रखना कि मैं अगर तुमसे वादा किया है कि तुम्हारे लिए हर सख्ती के बाद नहीं, साथ में आसानी होगी, हर मुश्किल के। याद रखिए जो आयत है ना, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इसका मतलब ही यही है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं है, साथ में ही आसानी होती है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सालों लग जाएंगे चीज़ें ठीक होने में, या कब चीज़ें ठीक होंगी, बट जो मुश्किल वक्त होता है ना, अल्लाह अपने बंदों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता ना कि हमारी जो आसानी है वो कितने करीब है। हमें बहुत दूर, बहुत मुश्किल लग रही होती है, लेकिन अल्लाह मुस्कुरा रहा होता है कि मेरा बंदा कितना मासूम है, इसकी आसानी तो मैंने इसके साथ ही रखी है, और कितनी अभी इसके लिए खुशखबरियाँ आनी है सोच भी नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये वादा कहते हैं इस आयत में कि अल्लाह बड़ी वसात वाला, हर बात जानने वाला। तो हमें क्या करना है, हमें शैतान के इस बहकावे में नहीं आना है। वो हमें कितना ही डराए, कितने भी हालात कैसे भी हो, हमें ये याद रखना है हमारा जिससे वास्ता है, जिस पर यकीन है, वो इस दोनों जहानों का रब है, वो सबका रब है, वो हर चीज़ पे कादिर है। हमें मायूस नहीं होना है, वरना हम शैतान की ट्रिक में आ जाएंगे और हमें उसको हराना है। यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है ना। हमें अल्लाह, लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब हमारा यकीन स्ट्रांग होगा।
اگر ہمارا یقین اسٹرانگ ہے، ہم بیسک 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتے ہیں اور کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرتے، ہماری نیت صاف ہے نا، تو میں بس ایک چیز کہتی ہوں کہ نیت صاف اور منزل آسان، آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ بھلے ہی کچھ ایکسٹرا نیکیاں نہیں کر رہے ہوں، بٹ یاد رکھیں کہ اللہ آپ کی کوششوں سے محبت کرتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، وہ دل کا حال جانتا ہے اور آپ کو بہت نوازنے والا ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، بیکاز آج کل ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے مایوس ہیں، بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں۔ میرے پاس کتنے ایسے ڈی ایمز آتے ہیں جس میں لوگ پریشان ہیں، اور ہم سبھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک لائف کا رول کہہ سکتے ہیں، اصول ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں آپ کی زندگی بالکل سموتھ ہو جائے گی، اکثر ہم بچپن میں سوچا کرتے تھے کہ اچھا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یا ابھی بھی سوچتے ہوں گے، تو پھر ہم سکون سے بیٹھیں گے، یہ ہو جائے گا تو ہم سکون سے بیٹھیں گے، پھر کچھ ٹینشن نہیں ہوگی۔ بٹ ایسا کبھی نہیں ہوتا اور پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ وہ ٹینشن فری لائف کا جو فیز ہوتا ہے، وہ جو ہم سکون چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں آتا۔ وہ صرف قبر میں آ سکتا ہے، ہاں، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اس سے پہلے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں۔ یہی تو زندگی کا، ہم کہاں بزی رہیں گے، ہم کہاں اچھائی برائی کا فرق کریں گے اگر ہم بالکل فری ہو جائیں گے تو یہ ایک زندگی کا اصول ہے۔ اور میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں اپنی ہر ویڈیو کے تھرو کہ پریشان نہ ہوں، اور کوئی بھی اگر ایون آپ کو پریشانی بھی آتی ہے تو آپ اللہ سے بات کریں، اللہ پر یقین رکھیں۔ اور اگر یس گائز، ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو ہے میری، یہ آیت ہی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ایسی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں جو ہمیں جاننی ہیں، اور یہ وہ آیتیں ہوں گی جو ہم عربک میں پڑھتے آ رہے ہوں گے، بٹ ہمیں میننگ ہی نہیں پتہ ہوگا۔ اور جب تک ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، تو ٹرسٹ میں ہم بہت گمراہی کی اور بہت ہی میں کہوں گی آئی ول یوز دیٹ ورڈ کہ ہم بے وقوفانہ زندگی گزار رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں کوئی ہمیں گائیڈ ہی نہیں کر رہا۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ کسی نہ کسی کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، تو گائیڈنس کے لیے اس سے جو بہترین کتاب ہے وہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ سے اس طرح سے ٹائم ٹو ٹائم کچھ آیتیں، کچھ صورتیں کا ترجمہ شیئر کرتی رہوں تاکہ سب لوگوں تک میسج پہنچتا رہے، اور بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اور آپ سب کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ آسانیاں کرے، خوب آسانیاں کرے، اور جو کوئی بھی جس بھی حال سے پریشان ہے، سب کی پریشانیاں دور ہوں۔ بہت آپ کو جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی ہر پریشانی دور ہو، اس کو بہت خوشخبریاں ملے، اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کو دونوں جہاں کی کامیابیاں ملے۔ کوشش کریے گا کہ آپ بھی میرے لیے، میری فیملی کے لیے ہمیشہ دعائیں کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔